हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। किसी का नाक में हीरा, किसी का कान में हीरा। किसी का नाक में हीरा, किसी का कान कान में हीरा। मुझे हीरों से क्या मतलब यार, मुझे हीरों से क्या मतलब। तुम लोग हो मेरे लिए हीरा। तुम हो तो हम हैं, तुम हो तो हम हैं, और हम हैं तो क्या गम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन दैट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ ये क्वेश्चन है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन से तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा। मोटा मोटी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हम मेरे लिए एक ऐसे कुछ सपोज ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आया, ऐसे मैं लिख दिया ऐसे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आया, इसे मैं क्या करूंगा, एक्स का वैल्यू निकालूंगा। अगर एक्स का वैल्यू निकल गया तो फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये सिचुएशन पॉसिबल होगा या नॉट पॉसिबल। बात यही है ना, कोई भी सिचुएशन पॉसिबल होगा या पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसका एक्स का वैल्यू आएगा पॉसिबल है, इसका मतलब वही ना, एक्स का वैल्यू पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। सर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तुम्हें पता है कि इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन रूट पॉसिबल। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और डी इक्वल टू 0 रियल एंड वेरी गुड इक्वल। इफ डी लेस देन 0 देन दिस इज इम्पॉसिबल, इमेजिनरी रूट्स। अगर ये इमेजिनरी रूट आ गया तो इम्पॉसिबल है भाई, इसलिए इम्पॉसिबल में क्या होगा, डी लेस देन 0। समझ रहे हो, कोई भी कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं हम कैसे पता चलेंगे। अगर पॉसिबल है तो डी का कंडीशन ऐसे आएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो आएगा डी लेस देन 0। यही चीज ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारा काम क्या होगा, पहला काम हमारा काम ये होगा, पहले सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको पढ़ के निकालना है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखो यहाँ पे दिया गया है कि डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। उनका प्रेजेंट एज पूछा है। सपोज तुम यहाँ पे हो यू, और तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे है। तुम्हारा एज सपोज 14 है, तुम्हारे फ्रेंड का एज 15 है, सपोज ऐसे बोल दिया, ठीक है। दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 29 है। बोला कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 24 एज एगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, डिटरमाइन द एजेस। ठीक है, ये पॉसिबल है कि नहीं पूछा है। ठीक है, देखो याद रखो, एक तुम्हारा एज 14 ईयर है, तुम्हारे फ्रेंड का एज 15 ईयर है, तो तुम दोनों का मिला के 29 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोला कि तुम दोनों का एज मिला के 29 है तो किसका कितना एज होगा। सपोज तुम बोले कि सर मेरे एज एक्स है, तुम्हारा एज एक्स है, इसको तुम्हारा फ्रेंड के साथ मिलाने से 29 है, तो तुम्हारा फ्रेंड का एज कितना होगा, सोचो कितना होगा। वेरी गुड, 29 माइनस एक्स। समझ गया। देखो 14 प्लस 15 इज इक्वल टू 29। अगर ये 14 को मैं एक्स ले लेता, 14 के जगह एक्स लिखा, 15 के जगह मैं क्या लिखूंगा, 29 माइनस 14। समझ रहे हो, तुम्हारा एज 14 साल है, तुम्हारे फ्रेंड का एज 15 है, मिला के 29 है, ये दिया है। अगर मैं बोलूंगा तुम्हारा एज 14 है तो तुम्हारा फ्रेंड का एज कितना होगा, इसको ना देखे कैसे निकालोगे तुम, सर 29 माइनस 14। क्लियर है, तो अभी मैं इसको एक्स लिख दिया, इन दोनों को मिला के होगा 29। अगर तुम्हारा एज एक्स है, दोनों को मिला के 29 है, तो तुम्हारा एज कितना होगा, सर 29 माइनस एक्स। समझ गया। उसी प्रकार का इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। लेट तुम्हारा एक फ्रेंड का एज एक्स है, इसका एज इसके साथ मिला के 20 है। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, सर 20 माइनस एक्स होगा। एक्स के साथ 20 माइनस एक्स करने से आ जाएगा ना, ये देखो इसका एज 14 ईयर था, मिला के 29 हो रहा है,
तो इसका एज कितना हुआ 29 माइनस दिस, 29 माइनस दिस, इसे लिखा ना यहाँ पे। तो इसलिए इसका जो x है तो ये कितना होगा 20 माइनस एक्स, यहाँ पे देखो 29 माइनस एक्स, 29 माइनस एक्स, यहाँ पे 20 माइनस एक्स इजिकल दिस। ठीक है, तो एज इनका इतना है, एक फ्रेंड का एज x है, दूसरा फ्रेंड का एज 20 माइनस एक्स है, तो मिला के 20 एज हो गया। क्वेश्चन दिया गया कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, 4 साल पहले सपोज तुम्हारा एज अभी 14 है, तो 4 साल पहले तुम कितना था 10 था भाई, 10 था, अभी 10th में हो, 4 साल पहले कितना थे 6th में हो गए, तो तुम्हारा एज 10 होगा। ये वाला फ्रेंड तुम्हारा, अगर तुम्हारा एज इतना था तो तुम्हारा फ्रेंड का एज कितना होगा, उसका भी 4 साल घटा होगा, इसका भी कितना होगा 11 साल होगा, इसका 15 साल है ना, उसका 11 साल होगा, समझ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सर, अगर तेरा प्रेजेंट एज एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, यहाँ पे लिखना लेट प्रेजेंट एज, लिखना तुम लेट प्रेजेंट एज बी एक्स, एक का एक्स है 20 माइनस एक्स, क्लियर है। यहाँ पे देखो अगर उसका एज है एक्स, ठीक है, 4 साल बाद उसका एज कितना होगा x माइनस 4, एक्स माइनस 4 मतलब 10 बोला था ना, अगर 14 साल है, 4 साल के 4 साल पहले, बाद नहीं पहले एगो एगो है ना, पहले 14 साल पहले, 4 साल पहले 10 होगा, तो इसका कैसे लिखना x माइनस 4, एक्स कितना 14, 14 माइनस 4 इसका 10, इसका कितना देखो यह 15 था, 15 मतलब कितना 29 माइनस 14 था, इसको कितने लिखना 15 माइनस 4 इसका 11, इतना होगा ना, 4 साल पहले इसका एज 11 होगा, 11 होगा, इसका एज 10 होगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा x माइनस 4 लिखा और प्रेजेंट एज से 4 माइनस किया, तो इसको कैसे लिखूंगा प्रेजेंट एज से 4 माइनस करूंगा, तो 4 साल पहले इसका एज हो गया। तो इसको सर कैसे लिखें, देखो दोनों मिलके कितना है, इतना है, तो इसका एज कितना है 29 माइनस 14 है, मतलब 29 माइनस 14 है, 29 माइनस एक्स है, तो इसको मैं कैसे 11 कैसे करूंगा सर 29 माइनस एक्स जो इसका प्रेजेंट एज है, ठीक है, उससे 4 कम, समझ गया। तो इसे कैसे लिखेंगे 24 जाने से 25 माइनस एक्स, एक्स कितना है सर, एक्स है 14 एज है, एक्स 14 है ना, तो इसको 14 डालने से कितना आता है 11 नहीं आता, क्लियर है। तो अगर इसका प्रेजेंट एज एक्स है, इसका प्रेजेंट 20 माइनस एक्स है, तो इसका कितना हो जाए 4 साल पहले 4 years बिफोर, इसका एज होगा x माइनस 4, इसका एज कितना होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, वही तो बात है, समझ गया, समझ गए। अगर प्रेजेंट एज कितना है, अब देता था 4 साल बाद है, तुम इसको कितना लिखना x प्लस 4 लिखता, इसको लिखता 20 माइनस एक्स प्लस 4, ऐसे लिखता, तो यहाँ पे दिया है पहले तो माइनस किया, तो ये कितना हो गया x माइनस 4 और ये कितना हो गया 20 माइनस, ये कितना होगा 16 माइनस एक्स, इसको कितना होगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, क्लियर है। दिया गया है कि 4 से गो द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज 48, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसको बस इतना है, ठीक है, इसको सॉल्व करो उसके बाद चेक करो, क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको, तो क्या है सर x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, इसको खोल दो, क्या होगा 16x x माइनस एस स्क्वायर, ये माइनस 64 प्लस 4x, ये माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं सर माइनस एस स्क्वायर, सो 16 प्लस 4 कितना होगा 20, 20x माइनस 64, ये उधर चला गया तो माइनस 48 इसका 0, ये 40 इधर आ गया तो माइनस 48 है, तो ये कैसे लिख सकते हो माइनस एस स्क्वायर प्लस 20x, ये कितना होगा 8 4 12 1 11 112 इजकल टू 0, क्लियर है। देखो ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देता हूँ, इसको पॉजिटिव कर ले सारा चेंज हो जाएगा ना, ये नेगेटिव है ना, अगर इसको पॉजिटिव कर दिया मतलब माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इजकल 0, समझ गया। मतलब इसको मैं पॉजिटिव कर लिया, मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, खत्म है। अभी देखो मतलब मेरे को x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, s का वैल्यू चाहिए मेरे को,
मतलब ए चाहिए ना, एज का एज। तो यहाँ पे दिया है कि दिस पॉसिबल, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे सर जो डी होगा, डी इक्वल क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर यहाँ पे चेक करना है कंडीशन, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो पॉसिबल है, और लेस देन 0 है तो नॉट पॉसिबल है। यही चीज दिया गया है, इसलिए मैं पहले इसको बोल रहा था कि इक्वेशन निकालो। तो यहाँ पे चेक करना सर यहाँ पे ए कितना है सर, ए 1 है, बी कितना है सर -20 है, सी कितना है 112 है। तो चेक करो यहाँ पे, डी कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4 तो कितना होगा, बी स्क्वायर -20 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, ए सी कितना है 112, तो कितना होगा सर 400 माइनस ए कितना होगा 844, ठीक है, तो -48, ठीक ना, माइनस आ गया। अगर डी लेस देन 0 है तो क्या है, इमेजिनरी रूट होगा, ये इमेजिनरी रूट आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू इमेजिनरी रहेगा, इमेजिनरी मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इफ डी लेस देन 0 इट इम्प्लाइज इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट मतलब नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता तो पॉसिबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो एज का जो मैथमेटिक्स है ना वो थोड़ा तुम्हें समझना होगा, एज का रिलेटेड। प्रेजेंट एज मतलब प्रेजेंट एज यहीं पे है, 4 साल पहले 5 साल पहले तुम्हारा एज इतना होगा, 5 साल बाद तुम्हारा एज इतना होगा, मतलब ऐसे अभी तुम्हारा एज 15 है, 5 साल पहले कितना था 10 था सर, 5 साल बाद कितना होगा 20 होगा, ये वाला तो इसको एक्स टर्म में हम करते हैं, 5 साल पहले x-5, 5 साल के बाद x+5। क्लियर है, क्लियर है। पहले तुम्हें क्या करना है कि यहाँ से एज निकालना है, उसके बाद इसको प्रोडक्ट दिया ना 4 ईयर से को प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट करने के बाद इसका एक आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। अगर चेक कर लिए, डी को चेक करेंगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसको चेक कर नेगेटिव है तो इमेजिनरी है, अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर, आई थिंक सो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करते हैं। ओके, थैंक यू।